गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कारक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम कुछ वाक्य देखते हैं। यहाँ आपको परिवार के कुछ सदस्य दिख रहे हैं। इनके बारे में हम कुछ वाक्यों के द्वारा जानेंगे। ये शिखा परिवार है। शिखा पिता भारतीय वायुसेना अफसर हैं। उस माता जी स्कूल अध्यापिका है। उस छोटा भाई 5वीं कक्षा पढ़ता है। उस नाम अनमोल है। आज उसे स्कूल पुरस्कार मिला है। वह सब पुरस्कार दिखा रहा है। बच्चों, ये वाक्य पढ़ने से हमें ये वाक्य पूर्ण नज़र नहीं आ रहा है और ना ही तो स्पष्ट ढंग से इसका अर्थ समझ में आ रहा है। ये इनको मतलब एक सार्थक वाक्य नहीं कहा जा सकता है। सार्थक मतलब कि जिस वाक्य का अर्थ सही ढंग से पता नहीं चले, क्योंकि इसमें यहाँ देख रहे हैं कि कुछ कुछ शब्द जो हैं वो कुछ शब्दों का लोप है। जैसे फिर से अब हम इस वाक्य को पढ़ेंगे। ये शिखा का परिवार है। शिखा के पिता भारतीय वायुसेना में अफसर हैं। उसकी माताजी स्कूल में अध्यापिका हैं। उसका छोटा भाई 5वीं कक्षा में पढ़ता है। उसका नाम अनमोल है। आज उसे स्कूल में पुरस्कार मिला है। वह सबको पुरस्कार दिखा रहा है। अब आपको लग रहा है कि ये अर्थ जो है पूर्ण हुआ। ठीक है, और ये जो वाक्य है वो पूर्ण हुआ और इन वाक्यों का अर्थ भी पूरी तरह से स्पष्ट है, क्योंकि बीच में ये जो जिन चिन्हों का प्रयोग किया गया है उसको हम लोग कारक कहते हैं। और जब तक ये वाक्य में कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है तब तक वाक्य जो है वो अधूरा होता है। ये शिखा का परिवार है। यहाँ का शब्द जो है वो कारक है। ठीक है, इसे हम लोग परसर्ग चिन्ह भी कहते हैं। उसके बाद शिखा के पिता भारतीय वायुसेना में अफसर हैं। ठीक है, यहाँ संबंध बताया जा रहा है चिन्ह के द्वारा कि शिखा के पिता और वायुसेना में अफसर हैं। मतलब कि अफसर हैं, लेकिन कहाँ पर हैं? तो वायुसेना में। यहाँ स्थान का पता चल रहा है कि किस स्थान पर वो अफसर हैं। ठीक है, उसकी माता जी स्कूल में अध्यापिका हैं। ठीक है, उसकी मतलब कि किसकी? जो शिखा है उसकी माता जी। तो इन चिन्हों से हमें पता चल रहा है कि जब तक ये चिन्ह नहीं होंगे तब तक वाक्य पूरा नहीं होगा। इन चिन्हों को ही हम लोग कारक चिन्ह कहते हैं और इनके द्वारा वाक्य का पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ प्रकट हो पाता है। ठीक है, अब हम लोग कारक की परिभाषा के बारे में जानेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। इसके 8 भेद होते हैं। पहला होता है कर्ता कारक। इसको हम लोग ने चिन्ह के द्वारा पहचानते हैं। कर्ता का अर्थ होता है कार्य करने वाला तथा कर्ता की पहचान ने कारक चिन्ह के द्वारा होती है। इसका परसर्ग चिन्ह ने होता है। कर्ता कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले यानी कि कार्य करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, जिससे कि कार्य करने वाले का पता चले, काम कौन कर रहा है। जैसे राधा ने सब्जी बनाई, सब्जी बनाने का काम हो रहा है, लेकिन ये कार्य कर कौन रहा है? तो राधा। ये काम राधा के द्वारा किया जा रहा है, तो राधा ने सब्जी बनाई। यहाँ राधा क्या है? राधा जो है वो कर्ता है और ने कर्ता कारक, मतलब कर्ता कारक का परसर्ग चिन्ह जो है वो ने है। राधा ने सब्जी बनाई। दूसरा है कर्म कारक। इसको को के द्वारा, इसका परसर्ग चिन्ह को है। कर्ता द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है वह शब्द कर्म होता है तथा कर्म की पहचान को कारक चिन्ह द्वारा होती है। कर्म कारक का परसर्ग चिन्ह को है। ठीक है, इसको को के द्वारा हम पहचानते हैं। वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर जिस अन्य संज्ञा शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, क्रिया का फल जिस चीज पर पड़ता है उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। जैसे यहाँ अतुल ने बिल्ली को पत्थर मारा,
पत्थर मारने का काम हो रहा है, लेकिन इसका फल किस पर पड़ रहा है? तो बिल्ली पर, बिल्ली को मारा जा रहा है। तो यहाँ बिल्ली क्या है? यहाँ जो बिल्ली शब्द है वो कर्म है, ठीक है। और इसके साथ जो को जुड़ा हुआ है ये कर्म कारक का परसर्ग चिन्ह है, ठीक है। तो इसमें कर्म के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है, कर्म के साथ जो चिन्ह जुड़ा होता है वो कर्म कारक चिन्ह होता है, कर्म कारक का परसर्ग चिन्ह होता है। जैसे कि यहाँ को जो है वो कर्म कारक का परसर्ग चिन्ह है। आगे है करण कारक। इसको हम लोग से और द्वारा के द्वारा पहचानते हैं। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। करण कारक का परसर्ग चिन्ह से और द्वारा है। कार्य करने वाला यानी कि कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है वह साधन या माध्यम करण कारक होता है तथा इसकी पहचान से या द्वारा चिन्हों द्वारा होती है, ठीक है। मतलब काम किस माध्यम से किया जा रहा है, काम करने का साधन क्या है। जैसे यहाँ संगीता ने साबुन से बर्तन धोए, तो बर्तन धोया जा रहा है, बर्तन धोने का माध्यम क्या है? साबुन, साबुन के द्वारा बर्तन धोया जा रहा है। तो यहाँ साबुन जो है वो करण कारक है, ठीक है। संगीता करता, संगीता के द्वारा साबुन धोए, ये बर्तन धोए जा रहा है, तो ये कर्ता हो गया। और साबुन जो है वो करण कारक, क्योंकि बर्तन धोने का माध्यम क्या है? साबुन, साबुन से बर्तन धोया जा रहा है। संप्रदान कारक के लिए, कर्ता यानी कि कार्य करने वाला जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, इस बात की जानकारी या बोध जिस शब्द से होता है वह संप्रदान कारक होता है तथा इसे के लिए तथा को कारक चिन्हों द्वारा पहचाना जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया, जैसे संप्रदान कारक, संप्रदान कारक की परिभाषा अब हम लोग जानते हैं। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उस इसका पता जिस शब्द से चलता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कि पिताजी रवि के लिए साइकिल लाए, ठीक है। पिताजी किसके लिए साइकिल लाए? तो रवि के लिए। तो जिसके लिए यहाँ कार्य किया जा रहा है वो क्या होगा? वो संप्रदान कारक होगा, ठीक है। रवि के लिए, तो यहाँ रवि के साथ कौन के लिए जुड़ा हुआ है? के लिए चिन्ह जुड़ा हुआ है, तो ये संप्रदान कारक होगा क्योंकि इसके पिताजी जो है रवि के लिए कुछ कर रहे हैं। अपदान कारक से, इसका परसर्ग चिन्ह से होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने और तुलना करने का पता चलता है उसे अपदान कारक कहते हैं, ठीक है। अपदान कारक का भी परसर्ग चिन्ह से होता है, लेकिन यहाँ तुलना या अलग करने का भाव हो जाता है। वाक्य में जिस शब्द द्वारा एक दूसरे से अलग होने या तुलना होने का पता चलता है वह शब्द अपदान कारक होता है तथा इसे से कारक चिन्ह द्वारा प्रकट किया जाता है। अपदान कारक का भी परसर्ग चिन्ह क्या होता है? से, ठीक है। लेकिन यहाँ अलग होने का भाव पता चलता है। या और तुलना, दो चीज। राधिका मीरा से मोटी है, तो यहाँ राधिका और मीरा के बीच तुलना की जा रही है, तो मीरा से, तो ये से यहाँ जो हो गया वो ये अपदान कारक हो गया। मेज से किताब गिरी, तो मेज से किताब गिरकर उससे अलग हो रही है, तो यहाँ मेज से, यहाँ से जो है अपदान कारक होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ अलग होने का भाव पता चल रहा है। उसी तरह पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वो भी क्या होगा? वहां भी से क्या होगा? अपदान कारक होगा, क्योंकि पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। संबंध कारक, संबंध कारक का परसर्ग चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ने, नी। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा शब्दों से प्रकट हो उस रूप को संबंध कारक कहते हैं। किसी वाक्य में आए वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो वाक्य के अन्य शब्दों से अपना संबंध प्रकट करते हैं संबंध कारक होते हैं तथा इन्हें का, के, की, रा, रे, री, ने, नी आदि चिन्हों से प्रकट किया जाता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो हैं उनके साथ संबंध प्रकट किया जाता है, ठीक है। वाक्य में जो अन्य शब्द आते हैं। मेरी माता खाना बना रही है, ठीक है। मेरी माता जी, यहाँ है ना मेरी माता जी, तो मेरी क्या है?
माता जी के साथ संबंध जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ संबंध कारक, मेरी जो है संबंध कारक है। वह सपना का घर है, तो सपना का घर, घर से ये सपना का घर, तो घर से सपना का संबंध कौन सा चिन्ह जोड़ रहा है? का, तो ये संबंध कारक चिन्ह हुआ का। ठीक है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। इसका प्रसर्ग चिन्ह में और पर है। संज्ञा की जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान यानी कि कार्य के होने का स्थान या समय आदि का पता चलता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं तथा इसे में एवं पर चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है। ठीक है। इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग कार्य कहाँ किया जा रहा है उस स्थान के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि आलोक कमरे में पढ़ रहा है, तो आलोक कहाँ पढ़ रहा है? पढ़ने की क्रिया हो रही है, लेकिन किस स्थान पर हो रही है? तो कमरे में। तो यहाँ अधिकरण कारक में क्या होता है? स्थान के बारे में, क्रिया के होने की, क्रिया कहाँ हो रही है उस स्थान के बारे में पता चलता है। संबोधन कारक अरे, रे, हे, इसका प्रसर्ग चिन्ह है। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी के संबोधन यानी कि किसी को आदर पूर्वक बुलाने, मतलब बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है, उन्हें संबोधन कारक कहते हैं तथा इन्हें अरे, रे एवं हे कारक चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे आपका हो गया, जैसे हो गया अरे सोमेश कहाँ जा रहे हो? ठीक है। तो सोमेश को संबोधन किया जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है हे भगवान हम पर कृपा करो। भगवान का संबोधन किया जा रहा है, भगवान को पुकारा जा रहा है यहाँ पर। तो ये शब्द जो है वो संबोधन कारक है। संबोधन कारक के साथ हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह लगे हुए होते हैं। ठीक है। हे भगवान और अरे सोमेश यहाँ संबोधन कारक चिन्ह है और उनके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है संबोधन कारक चिन्ह के साथ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कारक आपका खत्म होता है। ओके, थैंक यू।